प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम उस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आपको बेसब्री से इंतज़ार था और इंतज़ार का फल अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम फिजिक्स 12th चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा अर्थात पोस्टमास्टम मिल सब हम सब मिलकर करने वाले हैं। तो चलिए पोस्टमास्टम की शुरुआत करते हैं। अपने औजार हथियार उठा लेते हैं। आज हम इस वीडियो में देखिए छोटी डेफिनेशन से लेकर बड़ी लेवल तक का मैं लेकर सवाल जाऊंगा। अर्थात आपके पहले परिभाषा बताऊंगा, फिर आपको एक दो डाइवर्सन करूंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पाएंगे। अर्थात इस चैप्टर में A to Z कराया जाएगा। चाहे आप छोटे सवाल करें या बड़े करें या मीडियम करें, हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद डाइवर्सन करेंगे, फिर हम बेहतरीन से न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्ज़ाम में सबसे बार आए हैं और आते भी हैं और आएंगे भी। तो आपको ये नहीं करना कि आप केवल डाइवर्सन करें या फिर छोटी सी परिभाषा करके वीडियो को स्किप कर दें। वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं पहला ही इसमें क्वेश्चन। ये कह रहा विद्युत विभव की परिभाषा मात्रा पर विमा लिखिए। तो क्या पढ़ना है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कहने का मतलब यह है, देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, यानी कि मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, अब धन परीक्षण आवेश रखा है मान लो बहुत दूर, तो इसको विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से पता नहीं, यानी कि ये पता नहीं कहाँ रखा, अनंत पर रखा, तो इस परीक्षण आवेश को के विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, यानी कि किस में कहीं पॉइंट पर, तो यही लिख रहा विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव को दिखाते हैं हम दोस्तों V से, और V बराबर होता है W बटे Q0। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं इसका मात्रक। तो W क्या होता है? यानी कि कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। ये है आपका आवेश, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, जूल बटे कुलाम। या पेपर में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा वोल्ट। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे ये हो या ये हो, दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर पेपर में लिखना हो तो आपको दोनों लिखने होंगे, ताकि पेपर जब कॉपी चेक होगी पेपर में आपको, तो उसका इम्प्रेस बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा एग्जामिनर पर। तो इससे क्या होगा, वो आपके नंबरों की बारिश कर देगा। अर्थात आप बारिश में इतने लबालब हो जाएंगे, इतने तैरने लगेंगे, खुशियों के सागर में डूबना या गोता लगाना शुरू कर देंगे। वजह ये होगी आप अच्छा लिखेंगे तो नंबर भी आपको बहुत अच्छे देगा, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ही देगा। तो चलिए जूल के अब आती है दोस्तों वीमा। मैंने वीमा नहीं लिखी, चलिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ। क्या है? वीमा। ये हो गई वीमा। तो वीमा जूल की होती है ml² T की -2 और बटे में है कुलाम, कुलाम की होती है 80। अब देखिए m अकेला है तो अकेला ही हो गया, l की घात 2 है क्योंकि l और कहीं है नहीं, तो l की घात कितनी होगी? 2। अब t की घात यहाँ कितनी है? -2। और t की घात कितनी है यहाँ? 1। जैसे ऊपर ले जाओगे घात 1 हो जाएगी माइनस की, तो -1 और -2 टोटल कितनी होगी दोस्तों? 3। क्या बचा? a। अब घात कितनी है दोस्तों? माइनस यानी कि प्लस की 1, जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इसकी वीमा बनेगी ml² T की -3 A की -1। ये बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं इसे भी। ठीक है? विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा, ये बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभव, यानी कि कह रहा है ये बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डरना नहीं है, आसान है। जरा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। परिभाषा बहुत ईजी है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, और आप जब भी किसी बड़े लेवल की तैयारी करेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के जो कारण है उसमें अक्षीय और निरक्षीय दोनों की स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा अक्षीय स्थिति में यदि विद्युत विभव देखोगे तो ये होता है V बराबर 1/4πe0 गुणा P/r²।
ये होता है केवल अक्षय स्थिति में विद्युत विभव। अगर निरक्षीय स्थिति में देखे जाएंगे तो v बराबर क्या होता है, शून्य होता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये ज़्यादातर देखिए आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं। इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल आगे कराने वाला हूँ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला विभव प्रवणता की परिभाषा, मात्रक और विमा लिखी। तो इसमें विभव प्रवणता की परिभाषा के साथ साथ आपको मात्रक और विमा तीनों चीज़ लिखनी, यानी कि परिभाषा भी, मात्रक भी, विमा भी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता की जो क्या है आपका सूत्र होगा, माइनस का विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। तो माइनस है तो माइनस, विभव परिवर्तन है तो विभव को दिखाते हैं हम v से, क्योंकि दिखा है विद्युत विभव को v से। अगर परिवर्तन की बात आएगी तो डेल्टा लगाएंगे। ये भी दूरी क्या दिखाते हैं, x से। परिवर्तन की बात आएगी तो डेल्टा, यानी कि डेल्टा v बटे डेल्टा x। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर, क्योंकि अभी बताया था मैंने विभव का अन्य मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक मीटर। तो वोल्ट बटे मीटर। और वीमा इसकी हो जाएगी mL t की -3 a की घात -1। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वीमा हो जाएगी। तो मात्रक, वीमा और परिभाषा तीनों चीज़ कवर हो गई। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा इसकी विशेषता लिखिए। यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है वो बताओ, तथा इसकी क्या विशेषता वो भी आप लिखो। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया है पृष्ठ, यानी कि विद्युत क्षेत्र में कोई एक ऐसा पृष्ठ खींचो जिस पर स्थित सभी बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब इसकी क्या देख ले, विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। काटने का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, यानी कि इस तरीके से, चाहे ये ऊपर हो या चाहे नीचे हो। तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यह हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ की अभिलंबवत होती है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत। लंबवत का मतलब होता है 90 की कोण बनाते हुए, 90 का कोण बनाते हुए। अगला क्वेश्चन यानी कि विशेषता नंबर 4, विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। तो उम्मीद है इसकी विशेषता क्लियर हो गई होंगी। आप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए इसकी कुछ कंडीशनें हैं। डब्ल्यू बराबर होता है पीई कोष्टक के अंदर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, परंतु इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहली स्थिति देखिए, स्थिति 1 2 3, तो 3 स्थिति हैं वो चेक कर लेते। यदि थीटा 1 क्या हुआ 0 और थीटा 2 क्या 90, तो क्या होगा, देखिए कोस थीटा 1 का मतलब है कोस 0, कोस 0 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, और कोस थीटा 2 का मतलब है कोस थीटा 2, यहाँ लगे 90, तो कोस 90 का मान क्या हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0। भाई 1 में से 0 कटोगे 1 और 1 की पीई में गुणा करोगे तो केवल क्या आएगा, पीई आएगा। तो डब्ल्यू बराबर हो गया पीई। ये हो गई पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है वो चेक कर लेते। ये कह रहा है यदि थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर 180, तो थीटा 1 बराबर अभी बताया था क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। अब थीटा 2 बराबर 180, जब कोस 180 रखेंगे तो होता है माइनस का 1, यहाँ तो है ही 1, हो गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 और 1 माइनस का क्या हो गया भाई, इस तरीके से बन गया, ये बन गया, देखो ये तो हो गया 1, ये माइनस और ये बन गया माइनस का 1, तो 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1, 1 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2, ये मैंने ये लिख दिया। तो P बराबर W बराबर P कोष्टक में क्या आ जाएगा हमारा 1 + 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो W बराबर 2PE। देखिए यहाँ E रह गया है, E आप लिख लेंगे, तो यानी कि E PE इंटू में 1 + 1, 1 और 1 हो गया 2, तो 2PE हो गया। तो समझ में आ गया कैसा आया ये, आगे देख लेते हैं। अब यदि तीसरी कंडीशन हो थीटा 1 बराबर 0 थीटा 2 बराबर थीटा,
यानी कि थीटा वन क्या हो, हमेशा के पहली कंडीशन लो, दूसरी लो, तीसरी लो, तीनों कंडीशन में थीटा वन जीरो लेना है। कंडीशन नंबर इसमें होती है चेंज, यानी कि थीटा टू में। अब थीटा टू थीटा लेना, तो इसका मतलब ये तो वन बचा है, माने थीटा टू के स्थान पर क्या लेना थीटा, ये तो सीधा सीधा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या कहता है। इसमें बोला है कि धारिता की परिभाषा व विमा, हमें क्या बताना है, धारिता की परिभाषा, मात्रा का विमा बतानी है, कि सब कुछ इसमें हमें बताना है। तो चेक कर लेते हैं। किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। कहने का मतलब है भाई किसी कोई आवेश है और उसका विभव के अनुपात, यानी कि जब ऊपर नीचे लिखे हों तो उसे अनुपात बोला जाता है, यानी कि इस लाइन को। तो ये लिखा किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को ही धारिता कहते हैं। धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटे V। समझ में आया, Q बटे V। अगर मात्रक की बात करें, Q क्या है, कूलाम, V क्या है, विभव, और इसका मात्रक क्या होता था, वोल्ट, तो कूलाम बटे वोल्ट, या इसे फेरेड भी बोला जाता है, फेरेड, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अगर विमा की बात आएगी तो चलिए विमा देख लेते हैं। कूलाम की विमा आप सभी को पता है, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, 80 होता है, और वोल्ट की हमने अभी निकाली थी, ml² T⁻³ A⁻⁻1। अब जब इन्हें ऊपर ले जाओगे तो ये पावर बनेगी m⁻⁻1 l⁻², A² T⁴। समझ में आ गई, तो ये इसकी होगी विमा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। देखिए इसकी डाइविजन बहुत बड़ी है, मैंने इसमें शॉर्ट रूम में ले लिया है। तो विद्युत विभव, चूंकि देखिए विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4π0 गुणा Q/R, इसे समीकरण 1 मान लो। अब देखिए कह रहा गोलीय चालक की धारिता है, तो गोलीय चालक की धारिता क्या होता है, C बराबर Q बटे V। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, Q बटे V, और V का मान समीकरण 1 में देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर मैं इस Q के नीचे रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल सेम ये रखा, Q ऐसी रहेगा, इस V की वैल्यू सारी मैंने रख दी, इससे क्या हो, Q से Q कट गया। अब ये जो नीचे का बचा 4πe0 × R, तो ये सारी चीज़ कहाँ जाएगी, ये जाएगी ऊपर, और ऊपर आ गया 4πe0 × R, और यही इसका गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक है। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे कितनी ईजी है फिजिक्स। बस देखते ही यूं ही डर जाते हैं कि हमें सर क्या दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स सबसे आसान मानता हूँ मैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये होता है C बराबर Ke0 × A यानी कि अपॉन में D। अब ये चीज़ें क्या है ये मैंने लिख दी है। देखिए ये 1 नंबर में आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता, इसलिए मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले में जो ये संकेत यूज हुए हैं इसलिए मैंने इसको लिख दिया है कि क्या है। K क्या है, पराविद्युतांक, E0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और देखिए A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, जबकि D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो आई होप सारा मतलब समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। ये कह रहा आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो इसका मतलब इसकी परिभाषा हमको बतानी है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बहुत आसान डेफिनेशन है। कह रहा जब किसी संधारित्र में कोई आवेशित किया जाता है तो उसके आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी कि जब संधारित्र का आवेश किया जाएगा तो उसे क्या करेगा, आवेश देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा जो संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये इसके दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 U बराबर 1/2 CV², एक है तथा U बराबर 1/2 Q² × C। तो दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल में काम आते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं। आप चाहो तो अगर परिभाषा आती है तो केवल इनमें से कोई सा भी एक लिख सकते हो, बस न्यूमेरिकल के पर्पस से ही मैंने दोनों लिखे हैं, क्योंकि जब मैं अब न्यूमेरिकल कराने वाला हूं तो आपको ये बहुत चीज़ें काम आएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो समझ में आ गई। अब तक मैंने क्या कराया, केवल परिभाषा, फिर डाइवर्सन छोटी छोटी, फिर उसके बाद अब मैंने न्यूमेरिकल ले लिए हैं। जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डर को करेंगे हम खात्मा। तो चलिए मिलजुल कर क्या क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं डर का और सवाल का भी। तो देखिए R बराबर क्या दिया, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ लिखा त्रिज्या को दिखाते हैं हम R से।
तो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 10⁻² होती है। तो सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर लिखोगे तो 10⁻² लिखनी पड़ेगी। तो 9 हमारा ऐसी है। V क्या है 1000 वोल्ट। सी क्या वो जानना है, C का मान और Q का मान। तो C बराबर अभी मैंने वैल्यू निकाली थी 4πe0 इंटू आर। अब 4πe0 का मान क्या होता है, 1/9 गुणा 10⁻9 होता है इंटू आर। आर का मान है 9 गुणा 10⁻2, 9 गुणा 10⁻2। तो आपने देखा 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब ये बचा कितना, 10⁻9। जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻- जो प्लस है ऊपर जाके -9। तो -9 और 2 कितने होगा टोटल 11। तो 1 गुणा 10⁻11। एक कहाँ से आया, एक ये वाला, इसका मात्रक बताया था अभी फेरेड। तो समझ में आ गया। C बराबर निकल गया। इसने क्या बोला Q, Q बराबर क्या होता CV। अब C का मान कितना आया दोस्तों, 1 गुणा 10⁻11। V का मान देखो 1000 वोल्ट। अब इसमें गुणा कर लो, कितना होगा, देखो 1000 को लिख सकते हो 10⁻3, ये प्लस की ये माइनस की। 11 में से 3 जाएंगे, 8 बचेंगे, वो भी बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है, 11। 11 के आगे माइनस है, माइनस का चिन्ह, तो इसलिए -8। C बराबर 1 गुणा 10⁻8। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल फर्स्ट था इसका क्वेश्चन नंबर था 11, समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करा, एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि की गणना करें। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे चलते जाएं। क्या इन्हें दिया, C बराबर माइक्रोफैरड, यानी कि माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 10⁻6 फैरड होती है। V1 की वैल्यू दी है 10 वोल्ट। V2 का मान दिया क्योंकि 10 से 20 हो गया, यानी कि पहला वाला पहले से दूसरा हो गया, तो V2 का मान 20 वोल्ट। डेल्टा यू बुझाओ, तो डेल्टा यू बराबर 1/2C और कोष्टक में होता है V2 का स्क्वायर माने V1 का स्क्वायर। तो देखिए 1/2, C का मान 6, ये रहा 6 गुणा 10⁻6। V2 का मान 20, तो 20 से घात 2 है तो 2 माइनस माइनस। V1 का मान 10, देखो ये रहा V1 का मान 10। अब देखो 2 से कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 से कटेगा 3 बार, तो 3 तो यही होगा 10⁻6। 20 का वर्ग क्या होता है 400, माइनस 10 का वर्ग क्या होता है 100। तो 3 गुणा 10⁻6 ये लिख रहा। और 400 में से 100 गए 300। तो आपने देखा 3 की 3 में गुणा 3 3 9, 00 ये रही, 10⁻6 ऐसी है। अब ये था जूल में, अगर इसे माइक्रो जूल में बदलना हो तो, क्योंकि देखिए अभी देख रहा माइक्रो फैरड को, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। अगर इसे ख़त्म करोगे तो पावर लगा दो, अगर पावर ख़त्म करनी है तो माइक्रो लगा दो। सेम यही करा है, इसे ख़त्म करा तो माइक्रो लगा दिया। तो डेल्टा यू बराबर 900 माइक्रो जूल, और इसका हो गया सही आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 24 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 3/4 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, 3 साल से कंटिन्यू आ रहा है, तो उम्मीद है इस साल भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसकी लैंग्वेज ही बस थोड़ी सी आपको दिक्कत कर रही होगी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है इस वीडियो में। तो चलिए, चूंकि C बराबर होता है क्या, E0A/D, क्योंकि प्लेट क्या है वायु में, वायु के लिए K बराबर लिखा है ना 1। अब E0A/D, देखिए ये कह रहा है ना प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 24 पिकोफैरड है, तो इसका मतलब पूरे का मान 24 गुणा 10⁻। पीको को जो फैरड में बदलते हैं 10⁻12 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पीको को जो फैरड में बदलते हैं 10⁻12 फैरड होता है। अब इसने क्या करा, आगे करा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 3/4 का मतलब 3/4 कर दी जाए, यानी कि घटा दी दूरी, यानी कि डी का मान घटा दिया। आगे पूछ रहा तथा उनके बीच दूरी 3 परावैद्युतांक, यानी कि के का मान प्यारे बच्चों 3 दिया है। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, पहले तो ये थी, अब इन्हें घटाइए कुछ और इन्हें परावैद्युतांक बढ़ा, तब क्या होगा, तो C डैश मानेंगे, C डैश बराबर KE0/D। अब देखिए K का मान कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों 3, और E0 × A ऐसी है D का मान क्या 3/4 × D। अब आपने देखा नीचे की चीज़ कहाँ पहुँचेगी, ऊपर, यानी कि ऊपर हो गया, ऊपर पहुँचेगा 4 और ऊपर 3 है, तो 4 × 3, और ये जो नीचे वाला ऐसी E0A/D ये अलग हो गया, तो 3 से 3 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कट गया, क्या बचा 4।
अब इस सब का मान देखिए, प्यार से देखिए, ये मान सारा है 24 गुणा 10⁻12 है, तो ये लिखा। अब 24 चौक कितने होते हैं 96, 10⁻12 फेरेड। अब फेरेड को पीको फेरेड बना दो, तो क्योंकि मैंने अभी बताया था ना भाई, पीको को अगर फेरेड बनाओगे तो पावर लगा दो, अगर ख़त्म करनी है तो पीको लगा दो, बस यही है इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एक समांतर प्लेट वायु संधारित के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या को तो मेरे प्यारे बच्चों किससे दिखाते हैं हम? आर से। तो आर बराबर दिया है, और इसमें कैपिटल आर बराबर दिया है क्योंकि 1 मीटर त्रिज्या वाले। आर इसने पूछा है प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? प्लेट का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर है और आर का मान क्या? 3 × 10⁻²। तो इस आर के स्थान पर 3 × 10⁻² रखेंगे, घात 2 है तो 2। अब पाई है तो पाई, देखिए 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 10⁻² का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा पाई गुणा 9 गुणा 10⁻4 मीटर स्क्वायर। अब E0 A/D बराबर कितना होता? 4πE0 × R। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो इसमें देख रहा होगा E0 से E0 कट गया, तो अगर मैं D निकालूंगा तो इसका मतलब D इधर पहुंचेगा, तो ये दोनों दोनों चीज़ें 4πR कहाँ पहुंचेंगे? A के नीचे। तो इसका मतलब A के नीचे क्या आएगा? A के नीचे आएगा 4πR। तो A/4πR और ये बचा D। तो बस अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ए का मान आपको पता ही है 9 पाई है या पाई 9 है, कुछ भी लिखो, 10⁻⁴। 4 पाई इंटू आर, कैपिटल आर का मान है मेरे प्यारे बच्चों 1, तो 1 लिखेंगे। देखो पाई से पाई क्या होगा? ख़त्म। 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2.25, 10⁻⁴ ऐसी, और यही उसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट था मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसमें क्या कहता? ये कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मैंने कितनी बार आपको क्लास में कराया भी है। ठीक है, C बराबर के E0 A/D, तो किस किस पर निर्भर है? बस C समानुपाती के, यानी कि परावैद्युतांक पर निर्भर है धारिता। और धारिता किस पर क्षेत्र निर्भर है? क्षेत्रफल पर। धारिता किस पर निर्भर? 1/D यानी कि दूरी पर। तो ये 3 चीज़ों पर निर्भर रहती है धारिता, एक तो परावैद्युतांक पर, एक क्षेत्रफल पर, एक दूरी पर। तो समझ गए होंगे। आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके लाइक करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार के साथ, वन शॉट वीडियो एक और लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। चलिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।